हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ देखी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने क्या किया था, टैक्सेशन के बारे में जाना था। बेसिक मीनिंग ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों गवर्नमेंट ने इनको दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्स को बनाया, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बनाया है, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, कौन कौन से टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने कल बेसिकली देखी थी। आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट की थर्ड क्लास है हमारी, ठीक है। उसी के अंदर हम लोग बाकी की चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आगे हमें क्या देखना है। मैंने जब लास्ट क्लास खत्म करी थी, इस समय कहा था आप लोगों को कि हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर्स और सेक्शंस वो सब देखने वाले हैं। यानी इनकम टैक्स में कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन से चैप्टर्स है, किसके चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड है, ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। आज हमारे इनकम टैक्स की स्टार्टिंग होने वाली है, यानी इनकम टैक्स के जो सेक्शंस उनके चैप्टर्स है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है बच्चों। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 तक कवर किया गया है। यानी 1, 2, 3, 4 ये 4 सेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में कवर किए गए हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। जब हम वो चैप्टर्स की बात करेंगे तब उन सेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स की, ठीक है। इसके अंदर हमारे 4 सेक्शन कवर्ड है, 1, 2, 3, 4। अच्छा बच्चों, ये सब बात बताने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। हम जब भी किसी लॉ को पढ़ते हैं, किसी भी लॉ को हम पढ़ते हैं, चाहे आप कंपनीज एक्ट ले लो, चाहे इनकम टैक्स ले लो, तो हम लोग कैसे पढ़ते हो उसको? हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे अगर तुम लोग थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के बारे में जानते हो तो हम लोग कैसे बोलते हैं उसको? इस तरह से बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में 4 सेक्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। रेजिडेंशियल स्टेटस में 5 और 6 सेक्शन दिए गए। क्या इस तरह से हमें लॉ पढ़ना चाहिए? पहली चीज तो ये, क्या इस तरह से हमें लॉ पढ़ना चाहिए? जब मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने उनको बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उसमें 4 सेक्शन दिए गए, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ने भी यही बोला, बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में 4 सेक्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। तो मैंने उनको बोला क्या अपने को इस तरह से लॉ पढ़ना चाहिए 1, 2, 3, 4? क्या हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस में 2 सेक्शन दिए गए, 5 और 6? किसी भी लॉ को पढ़ोगे तो क्या उसकी आइडेंटिटी उसके चैप्टर के बाद उसके सेक्शन की होगी, या उसके सेक्शन से उसके चैप्टर की आइडेंटिटी होगी, उसके टॉपिक की आइडेंटिटी होगी? मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मान लो प्लॉट नंबर 60 में रहते हो, तो क्या ये बोला जाएगा कि राम के अंदर प्लॉट नंबर 60 है? या ये बोला जाए कि प्लॉट नंबर 60 में राम है? बताओ क्या बोलोगे? राम के अंदर, राम में, या फिर ऐसे बोलो राम में, अगर तुम ढूंढना चाहो राम में प्लॉट नंबर 60 है या फिर प्लॉट नंबर 60 में राम? कैसे पढ़ोगे इसको? ऐसे ही पढ़ोगे ना, प्लॉट नंबर 60 में राम है, हम तो यही पढ़ते हुए आए हैं। तो फिर इनकम टैक्स लॉ या कंपनी लॉ, उनको ऐसे क्यों पढ़ते हैं हम? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में 1, 2, 3, 4 सेक्शन है। रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 है। नहीं, अब तक हम जो लॉ पढ़ते हुए आए वो हमेशा गलत पढ़ते हुए आए। हमें लॉ को इस तरह पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमें लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए? सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कवर करता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। हम लोग को पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 5, 6 कवर करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स। इस तरह से हम लोगों को सेक्शन पढ़ना चाहिए। हमेशा में हमारा लॉ इस तरह से पढ़ा जाता है, सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स कवर किया जाता है और 5 और 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस कवर किया जाता है। समझ आ रही है बच्चों बात? अब एक बात और आई मेरे सामने, जब मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने जैसे कल तुम लोग बताया कि हम कल सेक्शंस पढ़ने वाले और चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। बताएंगे सेक्शंस कौन कौन से होते हैं और चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो जब मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप पीसीबी भी पढ़ा दीजिए हमें। पीसीबी बहुत टफ चैप्टर है इनकम टैक्स का।
पीजीबीबी का नाम सुना है ना, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हमें आप पढ़ा दीजिए, बहुत टफ चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। माना कि पीजीबीबी इंपॉर्टेंट है, टफ है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, आप अपने छोटे भाई को या फिर किसी भी छोटे पर्सन को जो रामायण के बारे में कुछ नहीं जानता हो, उसको आप ये बोलो कि राम सीता को उठा के ले गया, यानी राम सीता मैया को उठा के ले गया और राम जी ने राम का वध कर दिया और उसमें हनुमान जी ने उनका साथ दिया। तो आपका छोटा भाई वो क्या बोलेगा, अरे भैया ये बता दो पहले तो ये राम जी कौन थे, ये सीता मैया कौन थी, ये रावण था कौन और ये हनुमान जी कौन थे, और चलो थे भी लेकिन वो सीता मैया को उठा के क्यों लेके गए, और चलो ले भी गए तो उन्होंने रावण का वध क्यों किया, ये सबको समझा दो पहले। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग पहले ही लंका कांड से कर देंगे, यानी लंका कांड की लास्ट स्टोरी पे पहुंच जाए कि राम जी ने रावण को मार दिया और ये बच्चे को बता दे, तो बच्चा क्या समझ पाएगा उस स्टोरी को। उसको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा ना कि राम जी कौन थे, सीता मैया कौन थी, रावण क्यों लेके गया सीता मैया को उठा के, राम जी ने क्यों मारा रावण को, हनुमान जी ने क्यों साथ दिया राम जी का, ये सब उसको समझाना पड़ेगा ना, तभी तो उसको पूरी स्टोरी समझ आएगी। तो जब तक हम सेक्शंस को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, यानी स्टोरी को, इनकम टैक्स क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, इनकम टैक्स स्टोरी तो है। अगर हम स्टोरी को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, यानी सेक्शन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को क्या पीसीबीबी के सेक्शन डायरेक्ट समझ आ जाएंगे। हम लोगों को तो बेसिक ही नहीं पता, तो क्या पीसीबीबी आप डायरेक्ट समझ सकते हो। इसलिए मैंने बच्चों को ये कहा कि दो चीज यहाँ नोटिस करने वाली है। पहली चीज तो कोई भी लॉ पढ़ो तो उसको सेक्शन से आइडेंटिफाई करना है, उसके टॉपिक को, ना कि उसके टॉपिक से सेक्शन को आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। मतलब हम लोग को सेक्शन से टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स की, तो समझ आ जाना चाहिए तुरंत, या हम ऐसे बोले सेक्शन नंबर 1 2 3 4, तो समझ आ जाना चाहिए कि 1 2 3 4 का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स चल रहा है, ना कि ये बोले कि बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स चल रहा है तो समझे कि सेक्शन नंबर 1 2 3 4 चल रहा है। नहीं, हम लोग ऐसे बोलना है सेक्शन नंबर 1 2 3 4, इसका मतलब क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स। सेक्शन नंबर 5 4 6 इसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी हम लोग सेक्शन बोलेंगे, उसका हिंट हमें आइडेंटिफाई कौन होगा, उसका चैप्टर होगा, किससे होगा, सेक्शन से आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसी तरह से हम लोग स्टार्टिंग से सेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन से उसके टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोरी को भी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी को, ताकि हमें स्टोरी लास्ट तक समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 क्या है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 क्या है। सेक्शन नंबर 1 का मतलब है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या क्या रहता है। बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग क्या उसको बोलते हो, अरे बच्चे बच्चे बता तेरा नाम क्या रखा जाए, तो वो बताएगा कि मेरा नाम ये रखा है, ऐसा होता है क्या, नहीं। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम तो रखा जाता है। तो हम लोग अगर इस सेक्शन को याद रखना चाहे तो उसको ये बोल सकते हैं, सेक्शन नंबर 1 का मतलब है क्या, नामकरण। क्या है, नामकरण। सेक्शन नंबर 1 में बताया गया है कि जो टैक्स अभी लगाया जा रहा है, इस टैक्स का नाम रखा गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी जिस टैक्स की हम बात कर रहे हो, जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है, इसका नामकरण किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो सेक्शन नंबर 1 में बताया गया है। साथ में ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया कि भैया ये सेक्शन पैदा कब हुआ, यानी इसका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि सर ये इसका जन्म हुआ 1962 में। अब सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर पहले जन्म ले लिया, पहले तो नाम रख दिया फिर जन्म दिया, ऐसा होता है क्या, पहले जन्म होता है नाम बाद में देते हैं। भाई पहले जन्म होता है और नाम बाद में दिया जाता है, या फिर पहले नाम दिया जाता है बाद में जन्म लिया जाता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लेकिन पहले नाम दे दिया फिर उसके बाद में जन्म हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। इनकम टैक्स के केस में उल्टा होता है, पहले नाम रखा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसको फिर एप्लीकेबल, यानी उसका जन्म कब हुआ, 1962 के अंदर जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, पहले बच्चा जन्म लेता है फिर उसका नाम रखा जाता है। यहाँ उल्टा है, पहले नाम रखा गया फिर वो जन्म लिया, ठीक है।
तीसरी टीम, बच्चे से पूछा जाता है कि कहाँ पैदा हुए, इनकम टैक्स से भी पूछा गया कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म हुआ आपका, तो इसने बोला इंडिया में, इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, यानी इंडिया में जन्म हुआ जो कहां तक फैला हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर करता है। यानी अगर हम सेक्शन नंबर 1 को याद रखना चाहते हैं तो हम क्या बोले, इसका नाम रख सकते हैं नामकरण। सेक्शन नंबर 1 क्या है, नामकरण। तो इसमें नाम रखा गया इनकम टैक्स 1961 जो एप्लीकेबल हुआ 1962 से, और कहाँ जन्म हुआ इसका, इंडिया में, जिसमें किसको शामिल किया, जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल किया गया। अब बात ये आती है बच्चों की, सर ये उल्टा क्यों हुआ है, पहले नाम रखा गया बाद में इसका जन्म हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जबकि जन्म पहले होता है नाम बाद में रखा जाता है, इसका कारण बता दो। क्या हुआ, जब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक टैक्स का नाम रखने वाले हैं, ठीक है, इस पे टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। एक जनरल बात करता हूं आपसे, आपने या मैंने दिन भर काम किया, दिन भर भागा दौड़ी करी, भागे दौड़े, कमाए कमाए कमाए, दिन भर कमाया, शाम को 8 बजे घर पे आए थके हारे, 8 बजे आते ही हम लोग जैसे ही घर पे बैठे, एक धीरे से गेट पे आवाज लगती है, दस्तक लगाता है कोई इंसान, हमने गेट खोल के देखा, हमें क्या पता लगा, एक आदमी खड़ा हुआ था और उस आदमी ने हाथ में तंबाकू ले रखा था यूं, ठीक है, और बोलता है ला भैया तुमने आज कमाया है, टैक्स दे दे। हमने बोला तू कौन, उसने बोला मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, गवर्नमेंट कितने आदमी को लगाएगी, क्या रोज रोज आदमी जाएंगे लोगों के पास टैक्स लेने के लिए, क्या रोज रोज टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, नहीं, रोज रोज कोई नहीं जाता, रोज रोज कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करता। और क्या रोज रोज हम उसके साथ बैठेंगे और उसको रोज रोज टैक्स देंगे, भाई अब जैसे वो आया, उसको हमने अंदर बैठाया, उसको बोला तू चाय पानी नाश्ता कर, अपन दोनों बैठ के आज दिन भर मैंने जितना कमाया वो कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इतना कमाया है, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं तुझे टैक्स देता हूँ, ऐसा होगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसा है, आप पूरे साल भर में जितना भी कमाते हो खूब कमाओ, हम आपको कहीं नहीं रोकेंगे, जितना कमाना है कमाओ, भर पेट कमाओ, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होता है तो उससे नेक्स्ट ईयर में जस्ट प्रीवियस ईयर, यानी जिस साल में आपने कमाया है, प्रीवियस ईयर का मतलब जिसमें आपने अर्न किया है, इनकम अर्न करी है, जिसमें आपने जो कमाया है जिस साल में, उस साल की कमाई को अगले साल में, नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब इसको असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं, उस साल में हम आपकी इनकम को एसेस करेंगे और उसके हिसाब से आपसे उस पर टैक्स लेंगे। क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, यानी मतलब समझ आया, आपने जिस साल में कमाया है पूरे साल भर में कमाओ, साल में कितने महीने होते हैं, पूरे 12 महीने होते हैं, पूरे 12 महीने कमाओ, 365 दिन कमाओ, सुबह से शाम तक कमाओ, शाम से सुबह तक कमाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरा साल जब खत्म हो जाएगा तो उसके अगले ही दिन से हम आपकी जिस प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उस अर्निंग को हम एसेस करेंगे और उस पर टैक्स आपसे कलेक्ट करेंगे। तो बोले सर इसका इस बात से क्या लेना देना, इस बात से लेना देना है, गवर्नमेंट ने जब इनकम टैक्स 1961 के बारे में सोचा तब ये कहा कि हम इनकम टैक्स 1961 लगा रहे हैं। उस समय गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनकम टैक्स जो है एक्ट 1961, इसका मतलब ये हुआ हमारा फाइनेंशियल अप्रैल स्टार्ट होता है, ये सब आप जानते हो, यानी 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1962 तक, इन पूरे 12 महीनों में आप जितना भी कमाओगे उस इनकम को एसेस किया जाएगा कब, 1 अप्रैल 1962 से लेकर 62 से लेकर 31 मार्च 1963, यानी इस साल के अंदर इस साल की इनकम को, यानी इस साल की इनकम को इस साल के अंदर एसेस किया जाएगा और इस साल की इनकम को किया जाएगा। यानी कहने मतलब इस पूरे साल भर में आपने जितना भी इनकम अर्न किया है, इस पूरी इनकम पे टैक्स आपको कब देना पड़ेगा, 19
1962 से लेकर 31 मार्च 1963 का जो ये ईयर है, इस ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो जिस साल में हम टैक्स दे रहे हैं उससे जस्ट प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब कैलकुलेट किया जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर में और उसी नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो समझ आए सेक्शन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। सेक्शन नंबर फर्स्ट हमें बोलता है 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्टार्ट हुआ, यानी इसका नाम रखा गया 1961 और एप्लीकेबल हुआ 1962 में। अब ये समझ में आया 1962 में क्यों एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि 1961 की जो इनकम है 1 अप्रैल 1961 से लेकर 1962 तक की जो इनकम है उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पहली बार कब मिला, 1962 से लेकर 1963 के इस ईयर में मिला, इसलिए ये एप्लीकेबल हुआ 1962 में। इसका मतलब है 1 अप्रैल 1962 और ये कहां पर लगा, पूरे इंडिया में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 का मतलब है हमारे इनकम टैक्स का नामकरण करना, ठीक है। ये हमारा सेक्शन नंबर 1 था बच्चों। आज हम लोग सेक्शन नंबर 1 के बारे में डिसाइड किया है, हमने आज पूरा सेक्शन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेक्शन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।